क्या निधि कंपनी सेविंग अकाउंट में एनईएफटी, आईएमपीएस या फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी दे सकती है? क्या निधि कंपनी अपने मेंबर्स के साथ में करंट अकाउंट ओपन कर सकती है? निधि कंपनी सेविंग अकाउंट पे कितना ब्याज दे सकती है? क्या निधि कंपनी के सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शंस पे कोई लिमिट है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज, दिस इज फास्ट लीगल टेक। तो स्वागत है आप सबका कंप्लाइंट निधि सीरीज के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम निधि कंपनी में सेविंग अकाउंट से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस और निधि कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दे सकती है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में बाकी सभी वीडियोस की तरह मैं सबसे पहले आप सेविंग अकाउंट किसी मेंबर का ओपन करेंगे, उससे पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी है वो आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में जो है बाकी सारे जो क्वेरीज हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करी उनके जो है मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जब भी आप किसी मेंबर का सेविंग अकाउंट ओपन करें, आप ये देख लें कि आपने उनको जो है वो मेंबर बना लिया। मेंबर बनाने की जो कंडीशन है वो ये है कि आपने उनको शेयर्स अलोकेट कर दिए। आपने जब किसी मेंबर को शेयर अलोकेट कर दिए उनके बाद में उनसे आपने मेंबरशिप फॉर्म साइन करवा लिया। मेंबरशिप फॉर्म साइन करवाने के बाद में जो है आपको मेंबर से डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवाना है, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मेंबर से डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवाना है। तो आपको जो है वो डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म मेंबर से साइन किया या नहीं किया ये भी चेक कर लेना उनका सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले। और उसके बाद में जो है आपको अपनी सेविंग अकाउंट की स्कीम्स जो है वो बना लेनी है कि सेविंग अकाउंट जो है उनकी आपके पास में कितनी स्कीम है। जैसे स्कीम ऐसे हो सकती है कि एक आपने सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट रखा जिसमें आप 7% जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसमें जो कंपाउंडिंग है वो मंथली है। एक आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आप 4.5% ब्याज दे रहे हैं और उसमें आप जो है बाकी लोगों के अकाउंट ओपन कर रहे हैं। एक आपने जो है वो महिलाओं के लिए कोई विशेष स्कीम रखी जिसमें आप कुछ ब्याज ज्यादा दे रहे हैं और कंपाउंडिंग जो है वो मंथली रख रहे हैं। तो आपको जो है अपनी स्कीम्स पहले फाइनल कर लेनी है। सेविंग अकाउंट ओपन करें आप उससे पहले तो आपको जो है सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले डॉक्यूमेंट्री पार्ट पे 3 चीजें इंश्योर कर लेनी है। आपने उनको शेयर्स अलोकेट कर दिए हो और सेल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए हो। आपने मेंबर से जो है वो मेंबरशिप फॉर्म कंप्लीट फिल करके और सिग्नेचर करवा लिए हो। इसके अलावा जो है आप सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म आपने मेंबर से साइन करवा लियो। पूरा कंप्लीट फिल करने के बाद में ये सारी फॉर्मेलिटी जब हो जाएंगी उसके बाद में आपको अपनी स्कीम्स फाइनल करनी है और स्कीम फाइनल करने के बाद में आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अपने मेंबर्स का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद में जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि निधि कंपनी जो है वो सेविंग अकाउंट होल्डर को कितना ब्याज दे सकती है। निधि रूल्स या कंपनीज एक्ट में निधि कंपनी सेविंग अकाउंट होल्डर को कितना ब्याज दे सकती है इसके लिए सीधा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं बताई गई है। निधि रूल्स में लिखा है कि एक निधि कंपनी जो है नेशनलाइज्ड बैंक जितना इंटरेस्ट जो है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दे सकते हैं उससे 2% ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दे सकती है। तो इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो निधि कंपनी अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को नेशनलाइज्ड बैंक्स अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को जितना ब्याज दे रहे हैं या दे सकते हैं उससे 2% ऊपर तक जो है वो सेविंग अकाउंट होल्डर को ब्याज दे सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग समझते हैं कि निधि कंपनी सेविंग अकाउंट होल्डर को भी 12.5% तक ब्याज दे सकती है। ऐसा नहीं है। निधि कंपनी सेविंग अकाउंट होल्डर को जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है उससे 2% ऊपर तक ब्याज दे सकती है। 12.5% की जो रेट है वो सिर्फ एफडी और आरडी के अकाउंट के लिए है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि निधि कंपनी जो है वो कितना बैलेंस, मतलब कोई मेंबर जो है वो निधि कंपनी के सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकता है या कितना बैलेंस किसी मेंबर के सेविंग अकाउंट में हो सकता है निधि कंपनी में जो उसका सेविंग अकाउंट है उसमें। तो एज सच कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है लॉ में। एज सच कोई लिमिट नहीं है जितना बैलेंस जो है वो मेंबर रख सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट है जिसपे निधि रूल्स बात करते हैं वो ये कहते हैं कि निधि कंपनी किसी मेंबर को उसके अकाउंट में जो बैलेंस है उस पे 1 लाख तक की ब्याज दे सकती है। तो अगर किसी कस्टमर के या मेंबर के अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा बैलेंस है तो निधि कंपनी जो है उस पे ब्याज नहीं दे सकती। ब्याज जो दे सकती है वो सिर्फ जो है 1 लाख तक पे ही दे सकती है। तो अकाउंट में बैलेंस कितना है इसकी कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन कंपनी जो ब्याज है वो 1 लाख तक ही दे सकती है। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब कंपनी किसी को 1 लाख से ऊपर ब्याज ही नहीं दे सकती तो कोई 1 लाख से ऊपर जो है वो बैलेंस क्यों रखेगा। तो आप 1 लाख तक जो है वो सेविंग अकाउंट पे ब्याज दे सकते हैं। क्या कोई ट्रांजैक्शन लिमिट है निधि कंपनी का जो सेविंग अकाउंट है उसमें, तो ऐसे कोई लिमिट जो है वो निधि रूल्स या कंपनीज एक्ट में नहीं बताई गई है। तो आप वहां पे जो है जो बैंकिंग गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर सकते हैं, या जनरल सिनेरियो में बैंक्स जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं वो आप अपने खुद के लेवल पे जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा करना जरूरी लगता है, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुला के और सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शंस पे या डेली कोई विड्रॉल लिमिट या डिपॉजिट लिमिट आप लोगों को डिसाइड करनी है विद बैंकिंग जो है गाइडलाइंस को ऊपर मानते हुए, उन गाइडलाइंस की अनुपालना में आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि कोई विड्रॉल लिमिट रखनी है क्या, कोई डेली की डिपॉजिट लिमिट रखनी है क्या, क्योंकि एक्ट में और रूल्स में तो ऐसा बताया नहीं गया। तो बैंकिंग गाइडलाइंस को आधार मानते हुए आप अपने लेवल पे, अपने डायरेक्टर्स के लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शनल लिमिट रखनी है तो फिर वो लिमिट्स कैसे हैं। कोई डेली आपने विड्रॉल लिमिट सेट कर दी, या डिपॉजिट की लिमिट्स आपने बना दी, या मंथली कैपिंग कर दी, और वो सारी चीजें जो है वो आप अपने लेवल पे डिसाइड करके कर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ पासबुक, क्या निधि कंपनी सेविंग अकाउंट होल्डर्स को पासबुक दे सकती है? हाँ, निधि कंपनी जो है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को पासबुक दे सकती है। उस पासबुक में एंट्रीज भी कर सकती हैं, बशर्ते कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इस चीज की फैसिलिटी हो कि वो जो है सेविंग अकाउंट होल्डर्स को जो पासबुक है उसमें सारी एंट्रीज कर सके, उनका जो बेसिक डिटेल वाला पेज है वो प्रिंट कर सके। तो आप जो है जब भी अपना सॉफ्टवेयर फाइनल करें तो ये चीजें इंश्योर कर लें कि आपके सॉफ्टवेयर से जो है वो सेविंग अकाउंट की पासबुक प्रिंट होती है। तो आप जो है पासबुक प्रिंट करवा के अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दे सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट जो आपको मेंटेन करना चाहिए सेविंग अकाउंट अगर आप अपने मेंबर्स के साथ में खोलें, डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपके यहाँ पे डिपॉजिट करने आएगा तो कोई ना कोई स्लिप तो आपको उनसे लेनी पड़ेगी कि उसका अकाउंट नंबर क्या है। जैसे हम बैंक्स में जाते हैं, हम बैंक की डिपॉजिट स्लिप लेते हैं, उसमें हम अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, कितना जो है वो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स भर के देते हैं। और फिर बैंक वाला जो है इसका उसका एक काउंटर फॉइल अलग करके हमको देता है, उस पर अपना ठप्पा लगा देता है कि इस अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो आप लोगों को भी जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप्स जो है वो प्रिंट करवानी है, और आप किसी भी बैंक की डिपॉजिट या विड्रॉल स्लिप ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप्स बनवा सकते हैं। और उनके डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप्स के बेसिस पे आप अपने कस्टमर्स के साथ में डिपॉजिट और विड्रॉल के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और आप जो भी डिपॉजिट या विड्रॉल स्लिप्स है उनको मेंटेन करें, उनको अपनी फाइल में रखें, सो दैट जो है ऑडिट के टाइम पे आपकी जो ऑडिट टीम है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली आपके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो आपको डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप जो है वो प्रिंट करवानी है, और कस्टमर से जब भी पैसा डिपॉजिट लेना है तो डिपॉजिट स्लिप लें, और कस्टमर विड्रॉल कर रहा है तो विड्रॉल स्लिप जो है वो आप साइन करवा के अपने यहाँ पे रख ले। कई लोग जो है ये पूछते हैं क्या निधि कंपनी चेकबुक इश्यू कर सकती है? तो निधि कंपनी को चेकबुक इश्यू करना अलाउ नहीं है। निधि कंपनी का जो चेक है वो कोई सा भी बैंक ओनर करने वाला नहीं है। निधि कंपनी जो है वो चेकबुक इश्यू नहीं कर सकती। आप अपने डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप्स रख सकते हैं और उसके बिहाफ पे जो है आप अपने मेंबर्स के साथ में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है क्या निधि कंपनी अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एनईएफटी और आईएमपीएस की फैसिलिटी दे सकती है? तो कहीं मना नहीं किया हुआ कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स को एनईएफटी या आईएमपीएस की फैसिलिटी दे सकती है। और अगर हम जनरल मतलब वे में इस चीज को सोचे तो एनईएफटी और आईएमपीएस की फैसिलिटी से क्या होने वाला है? आपके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके साथ में सेविंग अकाउंट ओपन किया है, आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं उस अकाउंट में पैसा मंगवाने के लिए, मतलब वो इनकमिंग एनईएफटी आईएमपीएस से कहीं से भी पैसा मंगवा लेंगे और उस अकाउंट में जो बैलेंस है उस बैलेंस को वो कहीं पे ट्रांसफर कर सके। तो मेरी ओपिनियन में जो है आप उनको टेक्निकली फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो है वो अपने अकाउंट में पैसा कहीं से भी मंगवा ले और कहीं पे भी पैसा भेज दे। तो जो है ऐसा मतलब मेरी ओपिनियन में निधि कंपनी अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एनईएफटी आईएमपीएस की फैसिलिटी दे सकती है। लेकिन फिर भी आप अपनी लीगल टीम, अपने ऑडिटर्स, अपने कंपनी सेक्रेटरीज के साथ में जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस करके ही फाइनल करें। मैं जो कह रहा हूँ ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, मैं जनरल सिनेरियो में जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी लीगल टीम के साथ इस चीज को कंफर्म कर लें और जब आप अपना सॉफ्टवेयर फाइनल करें तो ये देख लें कि उस सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है या नहीं है, और है तो उनके चार्जेस कितने हैं, ये फैसिलिटीज काम कैसे करती है। और आप जो है इन चीजों को प्रैक्टिकली पूरा वेरीफाई करके ही अपना सॉफ्टवेयर फाइनल करें। आप अगर निधि एक्सपर्ट की बात करें जो फास्ट लीगल का सॉफ्टवेयर है निधि कंपनीज के लिए, उसमें ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी।
आप एनईएफटी आईएमपीएस की फैसिलिटी भी जो है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को दे सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं, जहां पे वो खुद से लॉगिन करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और उसमें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। उनके अकाउंट में जब भी लॉगिन होगा उनके फोन पे ओटीपी जाएगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी जाएगा। इवन आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो उनके ट्रांजैक्शंस को जो है वो नहीं देख सकते, उनके ओटीपी वगैरह को रीड नहीं कर सकते। तो बैंकिंग लेवल की सिक्योरिटी जो है वो आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेगी अगर आप एनईएफटी आईएमपीएस की फैसिलिटी जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज कर सकते हैं। और जो है एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स का करंट अकाउंट ओपन कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। निधि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स का करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। वो करंट अकाउंट जो होता है वो बेसिकली बिजनेसेस का होता है, और निधि कंपनी जो अकाउंट ओपन करती है वो सिर्फ अपने मेंबर्स के करती है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के करती है। निधि कंपनी कभी भी किसी संस्था या कंपनी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। निधि कंपनी किसी सोसाइटी, ट्रस्ट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन या पार्टनरशिप फर्म इनका अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। निधि कंपनी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को अपना मेंबर बना के उनका अकाउंट ओपन कर सकती है। तो निधि कंपनी जो है एक करंट अकाउंट कभी भी ओपन नहीं कर सकती। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है निधि कंपनी में सेविंग अकाउंट के बारे में जो मैंने आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेरीज मेरे पास आई है या जो टॉपिक्स है उनको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि सेविंग अकाउंट पे एक और वीडियो बनाना चाहिए या आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखने के बाद में आप निधि कंपनी में सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।